जी हाँ दोस्तों, एचएस सागर क्लासेस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आइए अपने एचएस सागर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफार्म पर जब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, जब तक आप अपने यूट्यूब पर जुड़ने के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियो आपके पास पहुंच चुके, जिससे आपको नई नई समस्त जानकारी की अपडेट हम अपने यूट्यूब प्लेटफार्म पर देते रहेंगे। इसीलिए आप एचएस सागर क्लासेस से अवश्य जुड़ें ताकि आपको नई नई अपडेट के बारे में नई नई जानकारी देते रहेंगे। जैसे कि साथियों, कल की ही अखबार के अंतर्गत रीट 2024 परीक्षा को लेकर के फिर से होगी जयपुर बैठक, जिसमें शिक्षा बोर्ड अफसरों को बुलाया, जो शिक्षा बोर्ड के जो अफसर हैं उनको बुलाया। इसके साथ चलते आरबीएससी को लेटर मिला, रीट के आवेदन 1 दिसंबर से कोई संभव नहीं है। यानी कि साथियों, रीट के अभी आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से भी संभव नहीं है। जहां कमेटी के द्वारा बोली गई बात, इसके बाद में हम शिक्षक भर्ती अगले वर्ष फरवरी से प्रभावित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होना संभव नहीं है। कारण यह है कि इस परीक्षा की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यम शिक्षा बोर्ड यानी कि BSER माध्यम शिक्षा बोर्ड इस पेपर को अपनी यहाँ एजेंसी कराती है। इसका नाम है RRSB और माध्यम शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा यहाँ परीक्षा कराई जाती है। इसके बाद में और आपको पूर्ण जानकारी हम देते हैं। इसके चलते ही जैसे कि माध्यम शिक्षा बोर्ड को अब राज्य सरकार अधिकृत पात्र नहीं हुआ, ऐसे में अब परीक्षार्थी के आवेदन के लिए तीसरी बार विधि जारी होने की आशा संभावना है कि मंगलवार को जयपुर में होने जा रही बैठक रीट के आवेदनों को लेकर जारी होने वाली विज्ञप्ति का अनुमोदन सरकार द्वारा की जाने के लिए नई तिथि जारी की जाए। रीट का प्रदेश में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। रीट को लेकर के सरकार ने बोर्ड अपने स्तर पर तैयारी जरूर कर रही है, बोर्ड विज्ञप्ति भी तैयारी कर रहा है, पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से जुटा, लेकिन फिलहाल सार्वजनिक नहीं कर रहा। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र का कहना है, यानी कि BSER यानी कि बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र का कहना है कि जब तक सरकार के अधिकृत रूप से नोडल एजेंसी लेटर बोर्ड को नहीं मिला जाता, तब तक बोर्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए एजेंसी को हायर करने पर सहित विभिन्न आवश्यक कार्य नहीं कर सकता। अब रीट को लेकर 26 नवंबर तक तीसरी बैठक जयपुर में होने जा रही है। इसके लिए आपको नए निर्णय रीट को लेकर सामने आ सकते हैं। क्या क्या फैसले बताएगी कमेटी, क्या नहीं बताएगी, इसके लिए हम आपको फिर जानकारी हमने एक यूट्यूब प्लेटफार्म पर आपको फिर जानकारी हम देंगे। जब तक हमारे HSR से आप जुड़े रहें, टेलीग्राम और यूट्यूब लिंक से जुड़े हैं, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से। बैठक में हुए आवेदनों को अलग विज्ञप्ति का प्रस्तावित की। रीट को लेकर जयपुर की उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। इनमें बोर्ड सचिव के साथ ही शिक्षा विभाग के अलावा शामिल हुए। पहली बैठक जयपुर में 10 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री दिलावर ने जानकारी दी कि रीट का आयोजन 20 जनवरी के आसपास कराया जा सकता है। रीट के लिए आवेदन अक्टूबर या अंत नवंबर में शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन पहली घोषणा के अनुसार ना तो जनवरी में रीट हो पा रही है, ना ही नवंबर में आवेदन शुरू हो सकते हैं। 11 दिसंबर से शुरू करने की योजना। बाद में एक और बैठक जयपुर के करीब 1 महीने 9 नवंबर को हुई थी। स्तरीय बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने हवाले से ही खबर आई कि 1 दिसंबर से रीट के आवेदन कर दी जाएंगी शुरू। फरवरी में रीट का आयोजन कराया जा सकता है। रीट परीक्षा की तिथि फिलहाल घोषित नहीं है। तीसरी बैठक के संबंधित जैसे बोर्ड के अधिकारियों सूत्रों के अनुसार अधिकृत लेटर के बाद भी आवेदन की एजेंसी हायर करेगी। इसके लिए विधिवत रूप से टेंडर प्रक्रिया अपनाई होगी। इसमें 1 सप्ताह में अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होना संभव नहीं है। तीसरी बार तिथि बताई जा रही है। इस तरीक़ा से राजस्थान सरकार आपको इस साथ ये कर रही है। सरकार कहती है कि हमारी इंजन की सरकार
और तेज़ी से विकास करेगी। इसके चलते करोड़ों लाखों स्टूडेंट का भविष्य के खिलाफ बिल्कुल सरकार गलत कर रही है। इसके लिए आप हमारे ऐसे यूट्यूब प्लेटफार्म पर जुड़ने के लिए और अपनी समस्त जानकारी अपडेट पाने के लिए HSR क्लासेस को आप जल्द से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई जानकारी की अपडेट हम आपको देते हैं। जी अपना मोबाइल नंबर है 7375817758 पर आप इस पर जाकर के आप हम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज प्राप्त करने के लिए अपना नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।